हेलो बच्चों, आइए देखते हैं एक प्रश्न। एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों का योग 7 और गुणनफल -60 है। इसकी सहायता से बहुपद के गुणांकों और शून्यकों में संबंधों को सत्यापित कीजिए। हमें क्या करना है, इस प्रश्न को पहले तो एक द्विघात बहुपद ज्ञात करना है, उसके बाद हमें क्या करना है, इसके शून्यक निकालना है और उसमें क्या करना है, शून्यकों और गुणांकों में संबंध सत्यापित करना है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, मुख्य अवधारणा लिखेंगे, मुख्य अवधारणा। तो ये क्या होगा, देखिए अगर आपके पास मान लेते हैं, माना बहुपद 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 के दो शून्यक अल्फा तथा बीटा है, अल्फा तथा बीटा है। तो द्विघात बहुपद क्या हो जाएंगे, ये हो जाएंगे पी एक्स बराबर एक्स का वर्ग माइनस शून्यकों का योग अल्फा प्लस बीटा गुणे एक्स प्लस क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा शून्यकों का गुणनफल। ये होता है। अब हम क्या करेंगे, दिए गए प्रश्न को हल कर लेंगे। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे शून्यकों का योग कितना है, 7 है। तो मान लेते हैं, माना दो शून्यक P तथा Q है। हमने इसके लिए दो शून्यक P तथा Q मान लिया। तो यहाँ पे शून्यकों का योग यानी P प्लस Q कितना दिया गया है, 7 दिया गया है। और शून्यकों का गुणनफल P गुणे Q कितना दिया गया, -60 दिया गया है। तो अब का द्विघात बहुपद क्या हो जाएगा, पी एक्स बराबर एक्स का वर्ग माइनस शून्यकों का योग P प्लस Q और गुणे में x माइनस आपका द्विघात बहुपद क्या हो जाएगा, पी एक्स बराबर एक्स का वर्ग माइनस P प्लस Q गुणे में x और प्लस P गुणे कितना Q। अब यहाँ पे रख देते हैं, तो ये हो जाएगा पी एक्स बराबर, देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, x का वर्ग माइनस कोष्टक में 7 गुणे x और प्लस क्या हो जाएगा, कोष्टक में -60। माइनस प्लस गुणा होकर माइनस हो जाएगा। तो इस प्रकार जो हमें द्विघात बहुपद मिलेगा वो मिल जाएगा पी एक्स बराबर एक्स का वर्ग माइनस 7x और माइनस कितना 60। ये आपका क्या होगा, द्विघात बहुपद हो गया, द्विघात बहुपद। अब हमें इसका शून्यक भी ज्ञात करना है, तो हम क्या करेंगे, पी एक्स को शून्य के बराबर रखेंगे। तो ये क्या हो गया आपका, ये हो जाएगा x का वर्ग माइनस 7x माइनस 60 बराबर 0। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसका गुणनखंड कर लेंगे। तो गुणनखंड करने के लिए प्रथम पद का गुणा आखिरी पद से कर देते हैं। तो ये हो जाएगा आपका -60x का वर्ग। अब इसको इस प्रकार गुणनखंड गुणा करने पे तो -60x का वर्ग आ जाए और योग करने पे -7x आ जाए। तो इस प्रकार अगर -12x और गुणा करते हैं 5x से तो कितना आ जाएगा, ये आएगा -60x का वर्ग और यही -12x प्लस क्या करते हैं 5x, तो क्या बचेगा, -7x बचेगा। तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, x का वर्ग -12x प्लस 5x -60 बराबर 0। तो इन दोनों में से x बाहर लेंगे तो x -12 और प्लस 5 बाहर लेंगे तो ये हो जाएगा x -12 बराबर 0। तो यहाँ पे एक कोष्ठक में क्या हो जाएगा, x -12 और एक कोष्ठक में हो जाएगा x प्लस 5 बराबर में आपका 0। तो यहाँ से x -12 बराबर 0 और x प्लस 5 बराबर 0। तो यहाँ से x कितना आ गया, 12 आ गया और एक x कितना आ गया, -5 आ गया। तो अब हम क्या कर लेंगे, मान लेंगे, माना एक शून्यक आपका अल्फा बराबर 12 और एक शून्यक बीटा बराबर कितना, -5। ये हमने मान लिया। अब हमें क्या करना है, शून्यकों और गुणांकों के बीच संबंध स्थापित करना। तो हमारे पास जो द्विघात बहुपद मिला है वो क्या मिला है, ये मिला है x का वर्ग -7x -60। तो यहाँ पे लिखेंगे पी एक्स बराबर x का वर्ग -7x -60 ये मिला है। अब हम क्या करेंगे, इसका तुलना मानक द्विघात बहुपद पी एक्स बराबर ए एक्स का वर्ग प्लस बी एक्स प्लस सी से करेंगे। तो यहाँ पे ए हमें क्या प्राप्त होगा 1, बी हमें क्या प्राप्त होगा -7 और सी हमें क्या प्राप्त होगा -60।
अब देखिए यहाँ पे पहला हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे मूलों का पहला हम क्या कर रहे हैं, शून्यकों का योग निकाल रहे हैं। अल्फा प्लस बीटा, तो ये क्या हो जाएगा, माइनस बी बटा कितना ये होता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, अल्फा और बीटा कितना है, अल्फा प्लस बीटा, अल्फा 12 आया है और प्लस में क्या हो जाएगा -5 बराबर कितना हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस कोष्ट में -7 और बटा में आपका 1, तो इधर घटाएंगे तो कितना बचेगा 7 और बराबर में माइनस माइनस प्लस होकर कितना हो गया 7 हो गया। देखिए दोनों तरफ क्या आ रहा है, समान आ रहा है। तो एक तो सत्यापित हो गया। अब दूसरा हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, शून्यकों का गुणांक अल्फा गुणे बीटा निकालना है। तो ये होता है सी बटा ए। तो यहाँ से अल्फा गुणे बीटा क्या है 12 और गुणे में -5, यही तो है, और बराबर में आपका क्या हो जाएगा सी बटा ए। तो सी कितना है 60 है और बटा में कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो 12 × 50 -60 बराबर कितना आ गया -60। तो ये भी सत्यापित हो गया। तो देखिए हमने क्या किया, दोनों सत्यापित कर लिया, भी सत्यापित हो गया, सत्यापित, और ये भी क्या हो गया सत्यापित हो गया। तो आशा करते हैं बच्चों ये प्रश्न आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।